दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पार्ट राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। देखिए, आज अपन ने जो सेकंड लास्ट क्लास होगी, शायद अगली क्लास में अपने जो लोक देवता है जो प्रमुख राजस्थान की, वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर संत संप्रदाय पढ़ेंगे। देखिए, आज बात करते हैं जो लोक देवता बचे हुए हैं राजस्थान के, उनकी बात करते हैं। कुछ जो लोक देवता हैं उनके फैक्ट कम है, उनको भी कर लेते हैं, और कुछ लोक देवता और बचे हुए हैं जिनके कुछ ज्यादा फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, उनकी भी बात कर लेते हैं आज। देखिए, आज बात करते हैं पहले मामादेव। देखिए, मामादेव के बारे में कुछ जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लिखने वाला होगा, मुझे लगेगा तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। देखिए, जो वर्षा के देवता के रूप में मामादेव की पूजा की जाती है, ठीक है। वर्षा के देवता के रूप में मामादेव की पूजा की जाती है। यानी किसी वर्ष या किसी सीजन में वर्षा नहीं हो रही हो या वर्षा स्टार्ट नहीं हुई हो, तो मामादेव की पूजा करके इनको खुश किया जाता है, और फिर ऐसी परंपरा या ऐसी मान्यता है कि फिर ये वर्षा स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, बस सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है। वर्षा के देवता के रूप में मामादेव की पूजा की जाती है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि मामादेव का मंदिर नहीं होता है, ठीक है। मामादेव का मंदिर नहीं होता है, यानी गांव के बाहर मामादेव के तोरण की पूजा की जाती है, ठीक है। मामादेव के तोरण की पूजा की जाती है, यानी मंदिर नहीं होता है, ठीक है। मंदिर नहीं होता है मामादेव का, गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है, ठीक है। देखिए, मामादेव के बारे में ऐसी मान्यता है कि इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। भैंसे की बलि दी जाती है। देखिए, ज्यादातर देवता है, ठीक है, वो बकरे से संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। बकरे की बलि से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मामादेव भी ठीक ये नहीं मानते हुए बकरे से मैं वर्षा करवाऊंगा, मुझे वर्षा के देवता के रूप में आप पूछते हो, हर किसी की इच्छा, यानी भाई वर्षा के रूप में यानी इच्छा पूरी करूंगा तो मुझे यानी बलि या मेरा भोग भी बड़ा ही होगा, यानी भैंसे की बलि से खुश होते हैं मामादेव। तो चार फैक्ट है। वर्षा के देवता के रूप में पूजा की जाती है, इनका मंदिर नहीं होता है, गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है, और भैंसे की बलि दी जाती है इनको खुश करने के लिए। अब बात करते हैं वीर फत्ता जी की। ठीक है, वीर फत्ता जी। देखिए, वीर फत्ता जी की बात करें अपन, तो इनका जो मंदिर है, जालोर में एक गांव है सांतू गांव, ठीक, सांतू गांव जालोर में मंदिर है इनका वीर फत्ता जी का, ठीक है। देखिए, कुछ ही फैक्ट है इनके, दो दो तीन तीन फैक्ट है जो ये देवता है, लोक देवता है इनकी, और जो ज्यादा फैक्ट वाले आएंगे मैं वो बता दूंगा आपको। जो लिखने वाले होंगे तो मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, आप लिख सकते हो ढंग से। देखिए, सांतू गांव जालोर में वीर फत्ता जी का मंदिर है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है, ठीक है। देखिए भाई, मेले थोड़े ध्यान रख लिया करो, मेले एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ये इस लोक देवता का मेला कब लगता है, किस तिथि को लगता है, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को यानी वीर फत्ता जी का मेला लगता है। देखिए, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे वीर फत्ता जी। देखिए, अपन बातें करते आ रहे हैं कि ज्यादातर लोक देवता गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं या किसी न किसी रूप में गायों की रक्षा की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, वीर फत्ता जी भी गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। यानी दो लोक देवता पढ़ चुके आज अपन। मामादेव वर्षा के देवता के रूप में पूजा की जाती है, तोरण की पूजा की जाती है, मंदिर नहीं होता है, भैंसे की बलि दी जाती है। वीर फत्ता जी इनका मंदिर है सांतू गांव जालोर में, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है, और गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद देते हैं। देखिए, अब बात करते हैं आलम जी की। देखिए, आलम जी का जो मंदिर है, ठीक है, आलम जी का मंदिर है धोरी मन्ना नामक एक गांव है, धोरी मन्ना नामक एक जगह है यानी स्थान है बाड़मेर में, ठीक है। धोरी मन्ना नामक जो
बाड़मेर में स्थान है, यहाँ पर मंदिर है आलम जी का, ये थोड़ा ध्यान रखना। आलम जी का मंदिर है दोरीमन्ना बाड़मेर में। देखिए जो आलम जी है इनको घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। आलम जी को घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। देखिए ऐसी मान्यता है कि जो धोरीमन्ना नामक जो स्थान है, यहाँ पर एक टीला है, मिट्टी का टीला या टीबा बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में, ठीक है, मिट्टी का टीबा। तो यहाँ की मिट्टी अगर प्रेग्नेंट घोड़ी के या बीमार घोड़ी के लगा देते हैं, ठीक है, यानी बीमार घोड़ी या घोड़े के लगा देते हैं उस टीले की या टीबे की मिट्टी, तो वो घोड़ी या घोड़ा यानी स्वस्थ हो जाता है या सही हो जाता है, उसकी बीमारी स्वस्थ हो जाती है या उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस टीले या इस टीबे के प्रेग्नेंट घोड़ी को यानी परिक्रमा लगवाने से यानी अच्छी नस्ल के या अच्छे यानी घोड़े या घोड़ी जन्म देते हैं या जन्म लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये थोड़ी यहाँ की मान्यता है। और आलम जी का थोड़ा ध्यान रखना, धोरीमन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है, घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है आलम जी को, ठीक है। देखिए आलम जी के लिए एक फैक्ट और याद रखना लेना है, ये जैत मालोद राठौड़ थे, ठीक है। आलम जी थे जो जैत मालोद राठौड़ थे। क्वेश्चन बनता है, एक बार पूछा हुआ है कि कौन से लोक देवता जैत मालोद राठौड़ थे, तो आलम जी जैत मालोद राठौड़ थे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए इनके बाद में बात करते हैं खेतला जी की, ठीक है। देखिए खेतला जी जो लोक देवता है इनकी बात करते हैं, इन एक स्थान है सोनाणा जो पाली जिले में है, वहां पर इनका मंदिर है, ठीक है। पाली जिले के सोनाणा में खेतला जी का मंदिर है, ठीक है। देखिए इनका जो मेला लगता है रामनवमी को लगता है, ठीक है, यानी रामनवमी या नववर्ष, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम, सॉरी रामनवमी को नहीं लगता है, यानी नववर्ष के दिन लगता है, ठीक है, चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, यानी नववर्ष होता है चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल एकम या हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल एकम को खेतला जी का मेला लगता है और मंदिर है इनका सोनाणा पाली में, ठीक है। इनके बारे में यही फैक्ट है। और एक फैक्ट और है जो खेतला जी के बारे में, कि यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का यानी इलाज किया जाता है, ठीक है भाई। जो बच्चे हकलाते हैं उनकी आवाज में जो मिस्टेक होती है, जो बोलने में मिस्टेक होती है, ठीक है, तो उनका इलाज किया जाता है खेतला जी के मंदिर में, यानी सोनाणा पाली में जो मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल एकम को मेला लगता है खेतला जी का, ये ध्यान रखना। देखिए जो गलती से मैं बोल दिया था अभी रामनवमी को, रामनवमी नहीं है, इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन नववर्ष होता है, हिंदू नववर्ष होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं एक लोक देवता है, थोड़े बड़े फैक्ट हैं, थोड़ी ज्यादा फैक्ट है, मल्लीनाथ जी, ठीक है। मल्लीनाथ जी की बात कर लेते हैं। देखिए मल्लीनाथ जी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था सलका, ठीक है, सलका इनके पिताजी का नाम था, याद रख लेना भाई, या साइड में कहीं पे भी लिख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए आपको बता दिया हूँ। इनके पिताजी का नाम था सलका। देखिए मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, ठीक है, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मल्लीनाथ जी थे जो मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, ठीक है। इन्होंने फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक जो आपको मैं बता चुका हूँ, शायद पहले अपन बात कर चुके हैं, जो फिरोज तुगलक था उनके मालवा के जो गवर्नर था, ठीक है, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन की 13 सेनाओं को हराया था मल्लीनाथ जी ने।
ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सही समझ में आएगा कि जो फिरोज तुगलक का जो मालवा का गवर्नर था निजामुद्दीन, तो निजामुद्दीन मल्ली नाथ जी से लड़ते हैं, यानी निजामुद्दीन लड़ता है मल्ली नाथ जी से। मल्ली नाथ जी खुद यानी लड़ते अच्छे से। इनकी 13 टुकड़ियां आई थी निजामुद्दीन की, ठीक है। मल्ली नाथ जी से लड़ने के लिए 13 टुकड़ियां आई थी। तो इन 13 यानी टुकड़ियों या 13 सेनाओं को मल्ली नाथ जी ने ढंग से हराया था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, फिरोज तुगलक के मालवा गवर्नर निजामुद्दीन की 13 सेनाओं को मल्ली नाथ जी ने हराया था। देखिए इनकी जो पत्नी थे रूपा दे थे, ठीक है। रूपा दे इनकी पत्नी का नाम था। रूपा देवी एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। रूपा दे जो है ये भी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, पूजे जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि कौन से लोक देवता की पत्नी भी एक लोक देवी के रूप में पूजे जाते हैं। तो मल्लीनाथ जी के जो पत्नी है रूपा दे, ये भी एक लोक देवी के रूप में पूजे जाते हैं। देखिए जो मल्लीनाथ जी है ये इनके गुरु थे उगम सिंह भाटी, ये थोड़ा ध्यान रखना। उगम सिंह भाटी, इनके पास कोचिंग करते थे मल्लीनाथ जी, ठीक है। गुरु बना लिए थे उगम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। देखिए तो मुख्य यानी फिर आगे चलकर ये पूजे गए, लोक देवता बन गए। तो ये फिर अपना मंदिर यानी पूजे जाते, तो इनका मंदिर या मुख्य मंदिर तिलवाड़ा नामक जो स्थान है बाड़मेर में, तो यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर था, ठीक है। जो तिलवाड़ा नामक जो स्थान है ये बाड़मेर में है भाई, ठीक है। ध्यान रखना मल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा नामक स्थान जो बाड़मेर में है यहाँ पर है। देखिए मल्लीनाथ जी ने यहाँ के जो साधु संतों को एक साथ या इकट्ठे करके एकत्रित करे 1399 के आसपास एक हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था, ठीक है। हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था तिलवाड़ा में, ठीक है। मल्लीनाथ जी ने 1399 में यहाँ के साधु संतों को एकत्रित करके और यहाँ पर हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। आप लिख सकते हो 1399 में मल्लीनाथ जी ने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। देखिए मेला लगता है इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र शुक्ल एकादशी, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी से चलकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। मेला लंबा चलता है। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, ठीक है। एकादशी से एकादशी तक चलता है। यहाँ पे मैं 11 से लिख दिया हूँ, थोड़ा ध्यान रख लेना, एकादशी लिख लेना या मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों पक्षों में चलता है मेला इनका, दोनों पखवाड़ों में चलता है, कृष्ण पक्ष में चलता है और शुक्ल पक्ष में चलता है। चैत्र कृष्ण की एकादशी से शुरू होता है और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कंप्लीट होता है, समापन होता है मेले का, थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए जो ये मेला है ये मालानी नस्ल के पशुओं का मेला है, ठीक है। मालानी नस्ल के पशुओं का मेला है। आपको ध्यान रहो होगा मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक ध्यान रखना मल्लीनाथ जी के कारण इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा है मालानी, ठीक है। तो ये इन्हीं के नाम पे पड़ा है, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। तो मालानी यानी क्वेश्चन अलग से ये बन सकता है किस क्षेत्र के घोड़े प्रसिद्ध है, ऑप्शन मालानी आएगा। या प्रमुख माने जाते हैं या सर्वश्रेष्ठ नस्ल के घोड़े मालानी नस्ल के माने जाते हैं। तो थोड़े ध्यान रखना मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना इस बात का भी। देखिए इनका जो मेला है इनके लिए इसके लिए मैं बता दिया हूँ ये मालानी नस्ल के पशुओं का मेला है, ठीक है। देखिए जो मल्लीनाथ जी है और इनकी जो पत्नी थे रूपा थे, इन्होंने मिलकर छुआछूत मिटाने का यानी समाज में अनटचेबिलिटी के लिए जो रोकथाम के लिए कार्य किया था, यानी छुआछूत मिटाने का। भाई एक दूसरे में छुआछूत होती है, आज भी होती है, ठीक है। कि किसी जाति को नीचा मानना, किसी जाति को ऊपर मानना, ठीक है। इस प्रकार की जो छुआछूत को मिटाने का जो कार्य किया था मल्लीनाथ जी और इनके जो पत्नी थे रूपा देवी, ठीक है। तो इनके बारे में जो फैक्ट थे मैं आपको बता दिया हूँ। मारवाड़ के जो राठौड़ राजा थे ये जो मल्लीनाथ जी, इनके पिता का नाम सलका था।
फिरोज तुगलक के जो मालवा के गवर्नर था निजामुद्दीन, इसकी 13 सेनाओं को या 13 टुकड़ियों को हराया था मल्लिनाथ जी ने। इनकी पत्नी रूपा देवी एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। गुरु इनके उगम सिंह भाटी थे। इनका मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए अब बात करते हैं तल्लीनाथ जी की, थोड़ा समझना तल्लीनाथ जी को। देखिए ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना किस प्रकार से ये लोक देवता बनते हैं। देखिए जो मल्लीनाथ जी थे, ये मल्लीनाथ जी अपने बेटे को राजा नहीं बनते हैं, ठीक है। मल्लीनाथ जी खुद लोक देवता बन जाते हैं। तो इसके बाद में यानी खुद, देखिए मैं अभी बताया था भाई राठौड़ राजा थे मारवाड़ के, तो ये खुद अपने यानी मल्लीनाथ जी खुद के बाद में अपने बेटे को राजा घोषित नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपने भाई वीरमदेव को राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है। मल्लीनाथ जी खुद तो लोक देवता बन जाते हैं। खुद लोक देवता बनने के बाद में अपने बेटे को राजा घोषित नहीं करते हैं, राजा नहीं बनाते हैं, अपने भाई वीरमदेव को राजा घोषित कर देते हैं। देखिए जो मारवाड़ का जो राजा बना वीरमदेव, लेकिन नागौर में जोहिया राजपूत थे, ठीक है। नागौर के जो जोहिया राजपूत थे, ठीक है। ठीक है, मल्लीनाथ जी के भाई था वीरमदेव, इसको राजा घोषित कर देता है। देखिए जो वीरम यानी वीरमदेव जो जोहिया राजपूतों से लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, मारा जाता है, ठीक है। जोया राजपूत जो नागौर के थे, जोया राजपूत, जोया राजपूतों से लड़ता हुआ मारा जाता है ये वीरमदेव जो मल्लीनाथ जी का भाई था। देखो वीरमदेव के दो बेटे थे, चुंडा और गोगादेव, ठीक है। चुंडा और गोगादेव राठौड़। देखिए आपको थोड़ा ध्यान होगा, यानी मेवाड़ पढ़े थे उस समय भी आप इस बात को याद कर सकते हो कि चुंडा अपनी बेटी का रिश्ता लाखा के लिए बेचता है, यानी चुंडा के यानी मेवाड़ की चुंडा के लिए बेचता है, लेकिन शादी लाखा से होती है। तो उस समय भी आप अपन चुंडा को पढ़े थे, या चुंडा के बारे में जानकारी उस समय भी जुटाए थे, या मैं आपको उस समय भी बताया था। और मारवाड़ पढ़ रहे थे उस समय भी चुंडा की बात किए थे। चुंडा को दहेज में मंडोर मिला था, आपको थोड़ा ध्यान हो तो, ठीक है। पड़तियारों के इनका ससुराल था। इंदा शासकों ने अपनी यानी राजकुमारी की शादी चुंडा से की थी और मंडोर दहेज में दिया था। तो थोड़ी थोड़ी बात पीछे वाली जो बातों को भी याद किया करो। तो देखिए चुंडा का थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन इस चुंडा का भाई था गोगादेव राठौड़। वीरमदेव के दो बेटे थे, चुंडा और गोगादेव राठौड़, ठीक है। चुंडा के बारे में आपको ढंग से पता है, ठीक है। गोगादेव राठौड़ ये थे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गोगादेव राठौड़, आप लिख लेना तल्लीनाथ जी हेडिंग डाल के, और वास्तविक नाम लिख लेना गोगादेव राठौड़, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए जो गोगादेव राठौड़ था, जो गोगादेव राठौड़ थे, ये सामंत थे शेरगढ़, जो जोधपुर में ठिकाना पड़ता है शेरगढ़, ठीक है। यहाँ के सामंत थे, ठीक है। शेरगढ़ के सामंत थे, शेरगढ़ जोधपुर में ठिकाना पड़ता था। देखिए मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि बड़ा भाई राजा होता था और फिर छोटे भाइयों को ठिकाने दिए जाते थे, और उनके जो सामंत होते थे छोटे भाई, ठीक है। तो इसी परंपरा के अकॉर्डिंग गोगादेव राठौड़ शेरगढ़ यानी जोधपुर में जो ठिकाना पड़ता शेरगढ़ का सामंत था, ठीक है। तो देखिए सामंती व्यवस्था को छोड़ के तो खुद वापस खुद भी लोक देवता बन जाते हैं और नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लेते हैं, या नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़ था, तल्लीनाथ जी का। ये थोड़ा समझाने के लिए मैं बात बताया हूं आपको, ठीक है। आप लिख लेना कि तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गोगादेव राठौड़ था, वीरमदेव के बेटे थे और चुंडा के भाई थे, ठीक है। देखिए इनके जो गुरु थे जलंधर नाथ थे, ठीक है। जलंधर नाथ को ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है। जलंधर नाथ गुरु थे,
नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए थे। देखिए जालोर में एक स्थान है पांचोटा, वहां पर इनका मंदिर है। ठीक है, तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है पांचोटा जालोर में है। जो पांचोटा ये स्थान है या गांव का नाम है जो जालोर जिले में या जालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी का जो गुरु का नाम था जलंधरनाथ, और ये यानी इनका जो मंदिर है पांचोटा जालोर में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए शेरगढ़ के सामंत थे, मैं ये भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इनको ओरण का देवता कहा जाता है, ये फैक्ट थोड़ा स्पेशली लिख लेना, ओरण का देवता। अभी अपन ने एक पिछले जो लोक देवता पढ़े थे, तोरण पढ़े थे, वो एक तोरण अलग होता है, ओरण अलग होता है। ठीक है, ओरण की मैं बात बताऊं, देखिए ओरण वह भूमि होती है। ठीक है, ओरण ये देखिए शाब्दिक अर्थ इसका देख लेना, मैं बता रहा हूं, आप पूछा जा सकता, शाब्दिक अर्थ में पूछा जा सकता ओरण क्या होता है। देखिए ओरण वह भूमि होती है जहां पर पेड़ पौधे काटना सख्त प्रतिबंधित होता है, या वहां से पेड़ पौधे काटना मनाही होती है। देखिए उस समय में पर्यावरण संरक्षण का तरीका होता था यह ओरण, कि कोई मंदिर है, ठीक है, मंदिर है, ये इसकी बाउंड्री है मंदिर की, तो इस क्षेत्र में पेड़ पौधे काटना बिल्कुल मना होता था। ठीक है, देखिए जो ये पेड़ पौधे काटे, ये ऐसी परंपराएं शुरू कर देते थे लोग, उनकी मान्यता होती। देखिए पश्चिमी राजस्थान में है ये सब जो लोग देवता ज्यादातर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही पर्यावरण बचाना बहुत ही जरूरी था। बारिश बहुत कम होती है, वहाँ की जो जीव जंतु है, जो पशु है, जानवर है, पेड़ पौधे उनके लिए बहुत जरूरी था, वातावरण के लिए भी जरूरी होता था। तो किसी न किसी तरीके से पर्यावरण बचाया जाए, तो ये ऐसी परंपराएं शुरू कर लेते थे यहाँ के लोग कि इस जो क्षेत्र में से या इस क्षेत्र से या मंदिर वाले जो क्षेत्र से कोई भी पेड़ पौधे काटेगा उसको यानी दोष दे देगा ये देवता। ठीक है, ये देवता है जो दोष दे देगा। तो इस जमीन से या इस भूमि से या इस क्षेत्र से या इस एरिया से पेड़ पौधे काटना बिल्कुल मनाही होगी। ठीक है, तो ऐसी मान्यता बन जाती है भाई, लोग आज भी भाई ऐसी होती है मंदिरों के आसपास में, भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये इस एरिया में पेड़ पौधे जो काटने पे भगवान दोष दे देगा, या देवता या लोक देवता दोष दे देगा। तो ये जो क्षेत्र है ये ओरण कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। मंदिर की आसपास की भूमि, ठीक है, मंदिर के आसपास की वह भूमि जहां से पेड़ पौधे काटना प्रतिबंधित होता है, वो ओरण कहलाती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। पर्यावरण संरक्षण का सही तरीका था एक प्रकार से। अपन ने यहां तक पढ़े हैं। एक और जो लोक देवता पढ़ लेते हैं। देखिए हरिराम जी, देखिए हरिराम जी का मंदिर है जोरडन नागौर में। ठीक है, हरिराम जी का जो मंदिर है जोरडन नागौर में। ठीक है, इनका मंदिर है नागौर में, एक स्थान पड़ता है जोरडा, हरिराम जी का मंदिर है। ठीक है, देखिए हरिराम जी जो है इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। ठीक है, इनका जो हरिराम जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। देखिए आपको कुछ और याद आ रहा होगा। ठीक है, दो फैक्ट याद आने चाहिए आपको भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी में। ठीक है, हरिराम जी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। देखिए भोजन थाली मेला लगता है, भोजन थाली मेला लगता है भरतपुर के कामा क्षेत्र में। ठीक है, भोजन थाली मेला मैं आपको बात बता चुका हूँ भोजन थाली मेले की। ठीक है, किस प्रकार से जो भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ या जो चरवाहों के साथ जो एक थाली में बैठकर जो भोजन करते हैं। ठीक है, मैं मेले की बात बता चुका हूँ। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। ठीक है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ठीक है, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, और ऋषि पंचमी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखिए हरिराम जी की पूजा सर्वरक्षक देवता के रूप में की जाती है।
ठीक है। इनकी पूजा की जाती है सर्परक्षक देवता के रूप में हरि राम जी की, जिनका मंदिर है जोरड़ा नागौर में। देखिए इनके मंदिर में, ठीक है, इनके मंदिर में सांप की बांबी या बिल की पूजा की जाती है। ठीक है, हरि राम जी के मंदिर में सांप की बांबी, बांबी उसको बोलते हैं, सांप की बम्बी बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र में अपने, बस बम्बी होती है। जैसे देखिए अब आपने कई गांव में देखा हुआ हो, तो इस प्रकार की जो एक मिट्टी की छोटी टिब्बी या टीबा टाइप या टीला टाइप होता है, छोटा ढेर मान लो, उसमें जगह जगह बिल बने हुए होते हैं, उसको सांप की बांबी बोलते हैं। ठीक है, अपन जो सीधे यानी सीधे शब्दों में बोला जाए तो बिल मान लो, ठीक है, सांप का बिल की पूजा की जाती है हरि राम जी के मंदिर में। ठीक है, तो उसको बांबी बोलते हैं, बम्बी बोलते हैं। ठीक है, बम्बी या बांबी। ठीक है, तो छोटे 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 इसमें इस जो मिट्टी के स्टील में, भाई देखिए सांपों द्वारा ये जो निर्मित होते हैं, ये भाई लोग कोई आदमी जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये बम्बी है जो, तो इसमें सांप रहते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, सांप की बम्बी या बांबी की पूजा की जाती है हरि राम जी के मंदिर में, सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, जोड़ा नागौर में इनका मंदिर है। तो ये अपन यहाँ तक पढ़े हैं, और जो कुछ लोक देवता बचे हैं उनकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपने जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो लोक देवता है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए एक बात और भाई, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, तो अच्छे से शिव जी के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, ठीक है, पूजा करना। आप व्रत करते हो तो अच्छी बात है, फास्ट कर लेना, एक टाइम खाना खाना आप। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और गणगौर को उनका गोना या मुकला हुआ था। ठीक है, यही इनका जो बारे में, जो महाशिवरात्रि के बारे में जो फैक्ट था। ठीक है, देखिए साथ साथ तिथि को याद कर लिया करो। ठीक है, जैसे कोई भी त्योहार या कोई फेस्टिवल आए, जो इंपॉर्टेंट तिथि आए, तो उसको याद कर लिया करो। ठीक है, महाशिवरात्रि किस तिथि को मनाई जाती है ये आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से महाशिवरात्रि की। और क्लास अगर आपको लाइक यानी पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।